Are doing well, happy and healthy. Okay, so first of all, thank you so much for subscribing my channel and liking my videos and giving me your time. Okay, चलें आज की वीडियो हमारी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है. ये वीडियो हमारी KNB स्कॉलरशिप के बारे में, ठीक है, बिकॉज कुछ ही दिनों में पोर्टल ओपन होने वाला है और यू हैव टू रॉक. ओके, सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, ठीक है, और बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और किस तरह अप्लाई करना है और कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको दैट रियली मैटर्स अ लॉट. ओके, और कैसे आपकी एप्लीकेशन स्टैंड आउट हो सकती है, ठीक है, कहाँ अप्लाई करना चाहिए कहाँ नहीं, इस और प्रोसेस वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह, रूल्स वगैरह, हर चीज़ के बारे में, ठीक है, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम मुकद्दस सज्जाद और इसी साल की मैं स्कॉलरशिप होल्डर हूँ, KNB स्कॉलरशिप होल्डर 2023. ओके, मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटास नगरी योग्याकार्ता. योग्याकार्ता में मेरी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी स्टेट, ओके, ऑफ योग्याकार्ता, ठीक है, और मैं बैचलर्स के लिए यहाँ आई हुई हूँ. मुझे बैचलर में स्कॉलरशिप मिली है, ठीक है. उसके बाद जो मेरी यूनिवर्सिटी है वो एजुकेशन में और स्पोर्ट्स में, बाकी फील्ड्स में भी बहुत टॉप की है, लेकिन मेन है एजुकेशन और स्पोर्ट्स, इसमें बिल्कुल टॉप है, ठीक है. सो मेरा मेजर है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ओके, इन बैचलर. अच्छा, सबसे पहले जो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी वो हैं इसके बेनिफिट्स. ओके, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कॉलरशिप. ओके, सो इट्स लिटरली अमेजिंग. ओके, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी ट्यूशन फीस ऑल कवर, ओके, देन लिविंग अलाउंस, ठीक है, और लिविंग अलाउंस यू नो इतना ज़्यादा होता है कि आप बहुत आराम से गुजारा कर सकते हो, ठीक है, सेविंग भी कर सकते हो इवन, ठीक है. यू नो यू जस्ट हैव टू कम एंड चिल इन दिस स्टाइपेंड. ओके, उसके बाद वीज़ा की जो सारी पेमेंट है आपकी, ठीक है, वो भी स्कॉलरशिप खुद ही उठाते हैं, ठीक है. उसके बाद आ जाता है आपका हेल्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस जो आपकी होती है, हेल्थ वगैरह, वो भी स्कॉलरशिप में ही कवर होती है. उसके बाद जो आपका टिकट है, ठीक है, राउंड टिकट, ठीक है, आने का भी और जाने का भी, ये भी स्कॉलरशिप कवर करती है, ठीक है. उसके बाद अगर आप PhD के हैं और मास्टर वगैरह के, रिसर्च वगैरह की जो पेमेंट वगैरह है इस तरह का, वो भी स्कॉलरशिप कवर करती है, ठीक है. उसके बाद सेटलमेंट अलाउंस, ठीक है, जो आते ही आपको सेटल वगैरह होना होता है, उसके भी सेटलमेंट अलाउंस भी स्कॉलरशिप भरती है सारा, ठीक है. चलें, ये सारी चीज़ मीन्स यू डोंट हैव टू पे फॉर एनीथिंग, ओके, टिल द फर्स्ट डे व्हेन यू अप्लाई दिस ऑन दिस स्कॉलरशिप, ठीक है. स्कॉलरशिप अप्लाई करने से लेकर इंडोनेशिया आने तक आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, ठीक है. बिल्कुल ईजी अप्लाई करने का इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, और मतलब कोई पैसे खर्च वगैरह नहीं होंगे, ठीक है. सो यू जस्ट हैव टू चिल, ठीक है, सही है. अच्छा, चलें, अब ये है कि ये है क्या. सबसे पहले है कि ये स्कॉलरशिप है क्या, ठीक है. ये स्कॉलरशिप है KNB स्कॉलरशिप कहते हैं इसको, ठीक है, हम लोग इसको KNB कहते हैं, बट इसका नाम है KNB, ठीक है, इन इंडोनेशियन लैंग्वेज से KNB स्कॉलरशिप. सो ये बेसिकली उन कंट्रीज़ के, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए स्कॉलरशिप है, ठीक है. जो कंट्रीज़ डेवलपिंग हैं उनके स्टूडेंट्स को ये फंड करती है, उनको पढ़ाती है, ठीक है, ठीक है. अच्छा, उसके बाद लास्ट ईयर एक और न्यू एडिशन हुआ था कि पहले ये लोग PhD वालों को नहीं लेते थे, तो अब बैचलर भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर भी और PhD भी, ठीक है, तीनों एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल बैचलर में जो एज है वो है 25, हद 25 है, ठीक है, एज लिमिट 25, एंड फॉर मास्टर इट्स 35 एंड फॉर PhD इट्स 40, ठीक है. तो अप्लाई कर सकते हैं इजीली, ठीक है. उसके बाद हमारा आ जाता है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, ठीक है.
प्रोग्राम्स वही सिंपल ह्यूमैनिटीज़, इंजीनियरिंग, ठीक है, उसके बाद एजुकेशन, सोशल साइंसेस, स्पोर्ट्स के कोई, ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें आप जाके देख सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी जो आपका मेजर है वो देती है कि नहीं देती, ठीक है। इफ़ देयर इज़ योर मेजर देन यू कैन अप्लाई, ठीक है। तो वो हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि जो मेंशन्ड प्रोग्राम्स हैं सिर्फ वही हों, लेकिन आप अपनी यूनिवर्सिटी से बात कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ईजी। अच्छा, आपने सबसे पहले करना क्या है, ठीक है, जो भी आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें सबसे पहले उसमें देख लें कि आपका मेजर है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी उसी को प्रेफर करती है ना जो उनके मेजर के रिलेटेड होता है, ठीक है। मतलब जो प्रोग्राम ऑफर करती है जिसमें टॉप होती हैं, वो टॉप यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन की टॉप यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इंजीनियरिंग की टॉप यूनिवर्सिटी है, तो उसी उनमें आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। if you don't want to apply to top university you can apply to low rank जिसमें आपको easily मिल जाए, लेकिन बीच भी आप ले सकते हैं इस तरह, ये कोई बात नहीं, आप जिसमें भी अप्लाई कर दें, ठीक है। अगर आपकी लक होगी तो आपको मिल जाएगा। इफ़ यू आर डिजर्विंग देन यू कैन गेट एनीथिंग, राइट। अच्छा, इसमें ये है कि एक चीज़ मैंडेटरी होती है इसमें, ठीक है, इस स्कॉलरशिप में, ये स्कॉलरशिप बेसिकली ना गवर्नमेंट ऑफ़र करती है, ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी ऑफ़र नहीं करती है, गवर्नमेंट की तरफ से होती है। सो इसका मेन मकसद ये भी होता है कि इंडोनेशियन कल्चर सिखाना, ठीक है, कल्चर और इस टाइप की चीज़ें, ठीक है, तो कल्चर, लैंग्वेज, ठीक है, इस टाइप की। तो जब आप अप्लाई करेंगे ना, तो सबसे जो पहला आपका 1 ईयर होगा वो पूरा आपका बीपा कोर्स होगा, ठीक है। बीपा कोर्स कहते हैं लैंग्वेज कोर्स को, ठीक है, वो कोर्स आपको दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी वाले ही देंगे, ठीक है, हर यूनिवर्सिटी वाले देते हैं बीपा कोर्स, ठीक है, जिसमें आपको लैंग्वेज सिखाई जाएगी, देन आपको कल्चर सिखाया जाएगा। जैसे फॉर मी मेरा भी बीपा ईयर ही चल रहा है, ठीक है, तो हमारी क्लासेस होती हैं, ठीक है, एंड एवरी फ्राइडे हमारी कल्चरल क्लास होती है, ठीक है, जिसमें कभी हमें डांस सिखाया जाता है इंडोनेशियन, कभी हमें म्यूज़िक सिखाया जाता है, कभी हमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखाए जाते हैं, और कभी बातिक की क्लास होती है, ठीक है, ट्रेडिशनल ड्रेस है इनका, ठीक है, कभी ट्रेडिशनल फूड की क्लास होती है, कभी हमें घुमाने फिराने लेके जाते हैं जो ट्रेडिशनल जगह हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं वहाँ लेके जाते हैं। सो इट्स ऑल फन, ओके, बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो ये कि लैंग्वेज भी इनकी बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। आपको पता होगा इंडोनेशियन लैंग्वेज वन ऑफ द ईजीएस्ट लैंग्वेज, ठीक है, बहुत ईजी लैंग्वेज है। सो ईजी सी लैंग्वेज है, उसमें बस आपको लैंग्वेज सीखनी है पहले साल, ठीक है। यू जस्ट हैव टू चिल ऑन द फर्स्ट ईयर, ठीक है। उसके बाद जब आप पहला ईयर अपना कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपका मेजर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ अब मेजर इंग्लिश में भी करवाती हैं, ठीक है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंडोनेशियन लैंग्वेज में करवाती हैं। लेकिन जो आपका बीपा कोर्स है ना पूरा 1 ईयर का, उसमें आपको पूरी लैंग्वेज सिखा दी जाएगी, ठीक है। अब जैसे मेरी यूनिवर्सिटी है तो हमें हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें हमें बेसिक सिखाई है। अब जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर है, मतलब बीपा का ही, उसमें हमें एकेडमिक इंडोनेशियन सिखाई जा रही है, ठीक है। तो जब हमारा मेजर भी स्टार्ट होगा तो हमें इतनी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम अपने टीचर से बात करते हैं दैट इफ़ आवर टीचर्स अलाउ अस टू स्टडी इन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ा देते हैं वो, तो वेल एंड गुड, ठीक है। ये आपको अपने टीचर से बात करनी पड़ेगी क्या वो हमें इंग्लिश में क्लासेस दे सकते हैं, क्या हम एग्ज़ाम इंग्लिश में दे सकते हैं, यूनिवर्सिटी से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी अलाउ करती है तो फिर आप इंग्लिश में दे सकते हैं, अगर नहीं करती तो दैन आपको अपना मेजर इंडोनेशियन लैंग्वेज में करना पड़ेगा, ठीक है। बट डोंट वरी, इट्स अ गुड, ओके, बहुत ईजी लैंग्वेज है, सही है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, सही है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको बताती हूँ कि क्या किया था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये जनवरी में आई थी, ठीक है, फरवरी में आई थी, ठीक है। सो 20 दिन थे हमारे पास अप्लाई करने के लिए, 20 दिनों में हमें अप्लाई करना था, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आपको बता देती हूँ। मोटिवेशनल लेटर,
ठीक है, पेरेंट्स एफिडेविट, इंग्लिश सर्टिफिकेट, CNIC, पासपोर्ट, हेल्थ सर्टिफिकेट, रिकमेंडेशन लेटर, 2 रिकमेंडेशन, ठीक है, 2 टीचर से आपने लेने, ठीक है। उसके बाद मार्कशीट, उसके बाद अपना डिग्री का सर्टिफिकेट, नो सर्टिफिकेट्स होगा, ठीक है। ये मैं बैचलर के लिए बता रही हूँ, मास्टर के लिए शायद आई थिंक सो, मास्टर के लिए या PhD के लिए, शायद PhD के लिए आपको रिसर्च वर्क अपना, या आई डोंट नो अबाउट देम, आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक डॉक्यूमेंट्स, ओके, बेसिक जो डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं, ठीक है, सही है। तो अब इंग्लिश सर्टिफिकेट का आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि किस तरह करवाने, किस तरह नहीं, ठीक है। अगर आपके पास आइल्स है, बिकॉज मैंने आइल्स जमा करवाया था, ठीक है, आइल्स है, वेल एंड गुड, ठीक है, टॉफिल है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो ड्यूलिंगो का आप दिखा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने ना एक सर्टिफिकेट बनवा लेना, इंग्लिश सर्टिफिकेट, कि आपने जो सब्जेक्ट्स पिछले जो आपके पास में आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो इंग्लिश में पढ़े हैं और आपकी इंग्लिश अच्छी, आपको इंग्लिश आती है, ठीक है, दैट्स ओके। और डॉक्यूमेंट्स की आपने कोई फिक्र नहीं करनी कि हमें मोफा से अटेस्टेशन वगैरह करवानी है या इस तरह, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ठीक है, नोटराइज भी चलेंगे, ठीक है। अगर आई थिंक सो कुछ ने तो नोटराइज नहीं भी करवाए, उनके भी चल गए, मतलब इसकी कोई फिक्र की बात नहीं है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की कोई फिक्र की बात नहीं है, बस जेन्युइन होने चाहिए, आपके यूनिवर्सिटी के ही हो, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, ठीक है। अच्छा, पेरेंट्स एफिडेविट, इसका भी कुछ लोगों को मुश्किल हो रही होती है कि क्या करवाना है, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। आपने ना वो मिलता है ना, स्टैम्प पेपर मिलता है, ठीक है, स्टैम्प पेपर मिलता है जिसपे ऑफिशियल कोई चीज़ें किसी के नाम करनी होती है, तो इस तरह की, ठीक है, वो स्टैम्प पेपर किसी भी शॉप से मिल जाता है, ठीक है, नोटराइज की शॉप से भी मिल जाता है। उस पर आपने 5-6 लाइंस का एक अपने पेरेंट्स से लिखवा लेना है, उनकी इजाज़त लिखवा लेनी है, ठीक है, कि जैसे आपके फादर अगर लिख रहे हैं आई एम मिस्टर जो भी, ठीक है, फादर ऑफ डैश, ओके, विद CNIC डैश, ओके, CNIC सब कुछ प्रॉपर करके कि हाँ मैं इसको इजाज़त देता हूँ अपने स्टूडेंट को, ठीक है, जाने की। ये मैं वीडियो के आखिर में आपको अपना वाला भी शेयर कर दूँगी, पेरेंट्स एफिडेविट, ठीक है, जो मैंने किया था, ओके, फॉर एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। पेरेंट्स एफिडेविट ये हो गया, उसके बाद आपने फ़ोटो क्लिक करनी है और पोर्टल में जहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगा हुआ है वहाँ पे आपने पोस्ट अपलोड कर देनी, ठीक है। मोटिवेशनल लेटर की बात आ गई, तो मोटिवेशनल लेटर ये ना आपने हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए उसमें, ठीक है, हर चीज़ उसमें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। क्लियरली आपने मेंशन करना है हु यू आर, व्हाट आर योर गोल्स, ठीक है, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, व्हाट वाज योर पास्ट, ठीक है, पास्ट में आपकी क्या क्या चीज़ें रही हैं, ठीक है। इस तरह जैसे मेरी बारी में मैंने सबसे पहले अपने बारे में बताया, ठीक है, उसके बाद मैंने अपने पास्ट के बारे में बताया कि आई हैव डन FA, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ में, एंड माय मेजर वाज एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश लाइक दिस, ओके। उसके बाद मैंने उनको बताया कि मैंने 1 ईयर की इंटर्नशिप भी की हुई है, देन एक्सपीरियंस भी है मेरे पास 1 ईयर का, डिप्लोमा भी है, लाइक दिस टाइप एवरीथिंग, ठीक है, डिटेल में। और ये भी बताने के मतलब इंस्टीट्यूट का भी मैंने नाम लिख दिया था कि इस इंस्टीट्यूट से की हुई है, ठीक है, या फ्यूचर गोल्स भी बता दिए अपने, ठीक है, हर चीज़ बता बिल्कुल क्लियर। और इंग्लिश का ये आपने नहीं करना कि मोटिवेशनल लेटर में बिल्कुल वो वाली इंग्लिश जो होती है बिल्कुल जो किसी को समझ में भी नहीं आती, ठीक है, बहुत वो जॉब के लिए आप अप्लाई नहीं कर रहे, सही है, तो आपने वो वाली इंग्लिश नहीं लिखनी, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल इजी सी इंग्लिश लिखनी है, ठीक है, अच्छी सी लिखनी है, इजी सी, कि बस उन्हें समझ आ जाए, ठीक है, इस तरह। और ये है कि उसके बाद आ गई हमारी हेल्थ सर्टिफिकेट, हमारा हेल्थ सर्टिफिकेट आ जाता है, ठीक है। हेल्थ सर्टिफिकेट का भी कोई बड़ा मसला नहीं है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं ना, वहाँ आप चले जाएंगे, उनको आप बोलेंगे ना जब जाके कि मुझे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, वहाँ उसके लिए मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, तो उनके पास एक होता है, ठीक है, उसमें हर चीज़ मेंशन होती है। अब क्योंकि बाहर के कंट्री में अप्लाई करते हैं तो उनको चाहिए होता है, बाकी लोगों को भी,
तो हर हॉस्पिटल के पास वो पड़ा होता है, ठीक है, जिस भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास जाए, ठीक है। मैं आपको अपना भी शेयर कर दूंगी वीडियो के आखिर में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपका वेट, हाइट, ब्लड, ओके, और इस तरह के डॉक्टर आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि ये टेस्ट वगैरह करवाने, ब्लड टेस्ट होता है तो, और एक्सरे के टेस्ट होते हैं थोड़े, ठीक है। तो वो बस आपने करवाने होते हैं और वो अगले दिन आकर डॉक्टर को दिखाने होते हैं, ठीक है। डॉक्टर बस हाथ ही हाथ में टिक, क्रॉस और जो भी फिल करनी है चीज़ें वो फिल करके साइन करके दे देते हैं, ठीक है। एलिजिबल है कि नहीं है ये बंदा बाहर जाने के लिए, फिजिकली फिट है, ठीक है, तो वो दे देते हैं, ठीक है। ये 2 दिन का काम है बस मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना। अगर आपके पास टेस्ट वगैरह हुए हैं पहले तो ये 1 दिन का काम हो जाता है बस, ठीक है। ये हो गया मेडिकल सर्टिफिकेट, ये हो गया, ठीक है। पासपोर्ट आपको पता है, CNIC अपना जो शनाख्ती कार्ड है आपका, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर, ये हमने अपने टीचर्स को, 2 टीचर्स को, ठीक है, 2 टीचर्स से। अब मेरा मेजर था एजुकेशन, लेकिन मैंने अपने इंग्लिश के टीचर से बनवाया था और एजुकेशन के टीचर से बनवाया था, ठीक है। दोनों टीचर से मैंने बनवाया था, ठीक है। छोटा सा मतलब लेकिन बिल्कुल सही से होना चाहिए। उसमें रिकमेंडेशन लेटर में टीचर बता रही हैं कि ये स्टूडेंट कैसा था, ठीक है, इसकी ये इसकी यूनिक क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। और टीचर आपको रिकमेंड करे कि ही इज़ द वन हु इज़ एलिजिबल टू गो, ठीक है, ये इस काबिल है कि इसको भेजा जा सकता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। मैं रिकमेंडेशन लेटर भी आपको अपना वीडियो के आखिर में कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, 2 रिकमेंडेशन लेटर, ठीक है। उसके बाद मार्कशीट आ गई आपकी, उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट आ गया। अच्छा, एक और प्रॉब्लम भी होती है कि जब हम बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो हम हाई स्कूल हमारा कंप्लीट हो गया होता है, कॉलेज हम कॉलेज कंप्लीट करके आते हैं तो कॉलेज में ना बोर्ड वाले 2 साल बाद डिग्री देते हैं, ठीक है। कराची बोर्ड का तो बहुत ज़्यादा ही इस तरह का है कि वो 2 साल या 3 साल बाद देते हैं, ठीक है। अभी तक मेरी डिग्री नहीं आई ना हाई स्कूल की, क्योंकि बोर्ड वाले 2-3 साल बाद देते हैं। तो मैंने बोर्ड वालों से पूछा कि अब डिग्री नहीं है तो अब क्या इसका अल्टरनेट हो सकता है, तो दे सेड प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो मैंने अब प्रोविजनल सर्टिफिकेट से अप्लाई किया था, क्योंकि बोर्ड वालों ने कहा था उससे अप्लाई हो जाता है, ठीक है, और उसकी इक्विवेलेंट ही हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों का भी इस तरह का कोई मसला तो आप भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। अच्छा, मैं एक और बात कहूँगी आप लोगों को कि आप अप्लाई तो कर देते हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि कभी कभी आप लोग थोड़ी सैड फीलिंग आ रही होती है कि पता नहीं अब अप्लाई करेंगे लगेगी या नहीं लगेगी। देखिए, जो बंदा अगर बंदा काबिल है ना तो दुनिया में कोई भी चीज़ उसको मना नहीं कर पाएगी, ठीक है। कोई भी बंदा उसको रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। आपने कोर्सेज किए हैं या इंटर्नशिप्स किए हैं, कुछ भी किए, एक्सपीरियंस हासिल किए, ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी डिग्री से नहीं शो होंगी, आपसे शो होंगी। You have owned the degree has not owned you, okay? So अगर आप लोग सर्टिफिकेट वगैरह जमा करवाते हैं और इस तरह के बंदे आप नहीं होते जिस तरह आपने लिखा है अपने मोटिवेशनल लेटर में या रिकमेंडेशन लेटर में, तो ऑब्वियसली फिर आप सिलेक्शन नहीं होगी आपकी, ठीक है। क्योंकि मेन चीज़ आती है यहाँ पे जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, वो है इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू में सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। इंटरव्यू सही होता है, मतलब थोड़ा इतना इजी भी नहीं होता, लेकिन मतलब ठीक तरीके से होता है। मेरा हुआ था 40 मिनट्स का, ठीक है, 40 मिनट्स का हुआ था, 40 to 45 मिनट्स का हुआ था, ठीक है। उसमें उन्होंने सवाल जवाब किए थे, ठीक है। वो देखना चाह रहे होते हैं कि ये जो बंदे ने जो राइट किया है अपने बारे में, ठीक है, मोटिवेशनल लेटर जो ये बता रहा है कि मैं ये हूँ, क्या ये असली में भी वो है कि नहीं, ठीक है। तो वो इंटरव्यू में सारा पता चलता है, ठीक है। वो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं जिसमें सब कुछ पता चल जाता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज तो होती हैं वो साइकोलॉजिकल इंटरव्यू अलग और दूसरा इंटरव्यू अलग, उसके बाद एक IQ टेस्ट वाला भी इंटरव्यू अलग, ठीक है। इस टाइप के 3-4 इंटरव्यूज लेती हैं वो, तो ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। मेरी यूनिवर्सिटी ने एक ही दिन सारा ले लिया था 45 मिनट्स का, और उसमें उन्होंने सारा कुछ एवेल्यूएट कर लिया था,
ठीक है, मुश्किल मुश्किल सवाल भी थे, ठीक है, जो एक काबिल बंदा ही दे सकता है जवाब। इफ़ यू आर कैपेबल ऑफ हैविंग दिस स्कॉलरशिप, ठीक है, अगर आप इस काबिल हैं तो आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो आपसे कोई नहीं छीन सकता अगर आप इस काबिल हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे ना इंडोनेशिया में ना प्रैक्टिकल पढ़ाई होती है सारी, ठीक है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं। और इस तरह पाकिस्तान में तो थोड़ी ज़्यादा मुश्किल पढ़ाई होती है, लेकिन यहाँ पे इतनी नहीं है। लेकिन इंगेज स्टूडेंट्स को वहाँ रखा जाता है, इंगेज रखते हैं वो, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं होती, प्रैक्टिकल होती है। तो ये है कि हमें सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो इसी बात से है कि जो इंटरव्यू भी होता है ना, इंटरव्यू भी हुआ था वो बहुत रिलैक्स वे में हुआ था, फ्रेंडली वे में, ठीक है। मेरी तो दो थी, इबू थी, ठीक है, दो टीचर्स थी, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो बहुत मैं चिल थी। आई वॉज इन माई स्कूल, आई वॉज टीचिंग देयर, सो तब मेरा इंटरव्यू भी था, तो मैंने क्लास छोड़ के अपनी थोड़ी देर के लिए आई थी इंटरव्यू देने। तो बहुत फ्रेंडली वे में उन्होंने लिया था, बहुत मज़ा आया था। मैंने तो चिल होके बिल्कुल दिया था, ठीक है। कुछ मुश्किल सवाल भी थे, लेकिन आई वॉज केपेबल ऑफ गिविंग द आंसर्स, ठीक है। तो आंसर्स भी दे दिए थे हमने, तो कई सारी चीज़ें, ठीक है। तो हमने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है, मज़े से अप्लाई करें। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आई विल गिव द आंसर्स, ठीक है। और भी बहुत सारे KNB स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं, सीनियर्स हैं स्कॉलरशिप जिन्होंने हासिल की हुई है, ठीक है। हम लोग रहते हैं, मतलब जोग्जा में भी हैं, पूरे इंडोनेशिया में, तो आप किसी से भी हेल्प ले सकते हैं। इफ़ यू वांट मी टू गिव देयर नंबर्स और लाइक इफ़ यू वांट एनी हेल्प, ठीक है, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी, ठीक है। तो क्या रहना, मैं दुआ करती हूँ आप सबका लग जाए, ठीक है। और ये कि सबसे पहली बात ये है कि हम लोग ना पाकिस्तान में हम लोग ये मानते हैं कि भाई इंडोनेशिया है, क्या है इंडोनेशिया में, लाइक दिस। सो मेरी माने ना, मेरा जो एक्सपीरियंस यहाँ पे गुजरा है बहुत अच्छा गुजरा है, ठीक है। जब मैं आई थी ना, तो ये लोग इतनी इज्जत देते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतनी अपनाइयत देते हैं ना कि आपको सब भूल जाते हैं। एंड पैसे इतने सारे दे रहे हैं आपको, स्टाइपेंड आपका इतना ज़्यादा है, तो किस चीज़ की आपको बेफिक्र होगी, ठीक है। तो ये कि कुछ सिटीज़ का भी होता है कि कुछ सिटीज़ एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, लेकिन जो कुछ सिटीज़ चीप भी होते हैं। अब मेरा जो सिटी है वो है जोग्जा, ठीक है। जोग्जा कहते हैं स्टूडेंट्स का शहर है, ठीक है। तो ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है। कि जब मैं आई थी तो आई वॉज वेरी स्केयर्ड, लेकिन तो पहले दिन ही मैं आई तो यूनिवर्सिटी वाले लेने आए, ठीक है, स्टूडेंट्स लेने आए थे, सीनियर स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद वो लेके गए, ठीक है, फूड वगैरह खाया हम लोगों ने, उसके बाद आए, ठीक है। और बहुत मतलब इज्जत दे के, प्यार दे के, फिर इंटरनेशनल ऑफिस वाले आए, पूछा हमसे सफ़र कैसा रहा, ठीक है। टीचर्स मतलब जो हमारे सीनियर इंटरनेशनल ऑफिस के आए, पूछा वगैरह, ठीक है। फिर अगले दिन दोबारा हमारी ओरिएंटेशन हुई, ठीक है। तो मतलब कोई भी सवाल हम पूछते हैं उनसे, ठीक है, बहुत इज्जत से जवाब देते हैं, बहुत अच्छे से, ठीक है। बहुत मतलब हेल्पफुल है सारे यूनिवर्सिटीज़ के सारे लोग। जब क्लासेस शुरू हुई तो टीचर्स इतने हेल्पफुल, बहुत स्वीट काइंड टीचर्स, ठीक है। ये बाहर जाएं आप लोगों के पास, उनको इंग्लिश नहीं भी आती होगी फिर भी आपकी मदद करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स को तो वैसे सबको इंग्लिश आती है, ठीक है। बाकी जो शॉपकीपर्स वगैरह हैं, ये वो लोकल पीपल्स, उनको नहीं भी आती कि फिर भी हेल्प करेंगे, ठीक है। कहीं भी आप गली में जा रही हो, कोई आपको इबू दिख जाए, आप उससे हेल्प लोगे तो आपको हेल्प भी करेगी, उसके बाद आपको गिफ्ट्स भी देंगे, ठीक है। तो मतलब बहुत काइंड है ये लोग। और यहाँ आप आके देखेंगे ना, बहुत ज़्यादा पीस है, बहुत ज़्यादा पीस है। रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ये लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। पीसफुल है, ठीक है, हर चीज़ फिट है, मतलब बस आए और चिल करें, चिल मज़ा करें आप लोग। वैसे आप लोगों के पास है मोर देन इनफ, ओके। अच्छा, स्टाइपेंड मैं आप लोगों को बता दूँ, स्टाइपेंड अभी जो हमें मिल रहा है, ठीक है, करंटली वो है, लिविंग अलाउंस हमें मिल रही है 4.7, ठीक है, 4.7 मिलियन, ठीक है, इंडोनेशियन, ठीक है, ये हमें मिल रहा है। उसके बाद हमें बुक अलाउंस मिलता है
3,50,000, तो टोटल हो गया 5,50,000, ठीक है। 5,50,000 हमें ईच मंथ मिलता है। उसके बाद जब हमारा पहला मंथ था तो हमें सेटलमेंट अलाउंस भी मिला था, ठीक है। उसके बाद ये हेल्थ कार्ड हमें मिला जाता है, जिसमें वो पेमेंट वो जमा करवा देते हैं, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट के पास से पेमेंट आ जाती है और हमें कार्ड दिया जाता है। तो जब भी हम बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल लेके गए और कार्ड दिखाया एंड वी आर ऑल फिट, ओके, वी डोंट नीड टू पे एनीथिंग, सही है। तो ये कि जो आपको स्टाइपेंड जो दिया जाता है वो मोर देन इनफ होता है, ठीक है। आप शॉपिंग करें, उसमें घूमने फिरने जाएं, खाएं पिएं, मज़े करें, ठीक है। ये यहाँ पे जॉर्जिया में ना एक्सपेंसिव नहीं है इतना, ठीक है। तो जो कोस्ट वगैरह हैं, कोस्ट कहते हैं यहाँ पे हॉस्टल्स को, ठीक है। बॉयज़ हॉस्टल्स के होते हैं कोस्ट, गर्ल्स हॉस्टल्स होते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ के अपने भी होते हैं, असरामा, ठीक है, यूनिवर्सिटी के अपने भी हॉस्टल्स होते हैं, ठीक है। वो तो फ्री ही होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको अराउंडिंग में देखना है, जॉर्जिया में भरे पड़े हैं, ठीक है। हर गली में आपको घर कम दिखेंगे लेकिन कोस्ट ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बस 300,000 से शुरू होते हैं और अप टू 300,000 चलते हैं, ठीक है। अभी जहाँ मैं रह रही हूँ तो मेरे कोर्स का किराया 1,200,000, दैट्स नॉट दैट मच, लेकिन वर्थ इट इज़ वर्थ, ठीक है। रूम मिल जाता है आपको, किचन मिल जाता है, ठीक है। पब्लिक किचन होता है, बाथरूम आपको मिल जाता है, 2 बंदे शेयर करने पे, 2 बंदे शेयर करते हैं, 3 बंदे, इस तरह, ठीक है। गैस, बिजली, पानी सब कुछ इंक्लूडेड, इस तरह आपको वैरायटी ऑफ कोर्स मिलेंगे और मतलब आराम से मिल जाएंगे जो भी लेना चाहें आप, ठीक है। तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है कोर्स वगैरह का। तो बस आए, चिल करें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यू हैव टू गेट इट, ओके। और बस ये है कि एक बात ये है कि आपको जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होंगे ना, तो जो चीज़ आपको चाहिए ना वो है सब्र, ठीक है। जब मैंने अप्लाई किया था, मैंने फरवरी में अप्लाई किया था और फिर मैं भूल गई थी, ठीक है। फरवरी में अप्लाई करके मैं भूल गई थी कि मैंने किसी चीज़ में अप्लाई किया भी है, बिकॉज देयर वाज नो आंसर आफ्टर दैट, ठीक है। उन्होंने बताया था कि मई में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, ठीक है। तो मई में मुझे 5 मई को मुझे इंटरव्यू कॉल आई थी, ठीक है। 5 मई को मेरा इंटरव्यू देना था मैंने, ठीक है। ठीक है, तो 5 मई को हम लोगों ने जब दे दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब देखें फरवरी के बाद मई, ठीक है, फिर मार्च, अप्रैल, 2 महीने आप लोगों ने भूल जाना है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू प्रे, ओके। फिर इंटरव्यू के बाद जब 5 मई को इंटरव्यू दे दिया, उसके बाद 1 मंथ के लिए आप भूल जाएं, अगले मंथ जून में फिर रिजल्ट आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर एडमिटेड, ओके। उसके बाद जब आपको पता चल जाएगा कि आप हो गए, ठीक है, तो उसके बाद आप अपनी शॉपिंग शुरू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भी आपने भूल जाना है, ठीक है, सब कुछ। उसके बाद 2 महीने के बाद, ठीक है, जून जुलाई का अगस्त में मेरा आया था वीज़ा, स्टे परमिट, ठीक है, और अगेन डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे थे, ठीक है। तो उसके बाद अगस्त में फिर एंडिंग में मुझे टिकट आया और फिर देन सितंबर की 5 को मेरा वो था, लैंड कर गई थी मैं, ठीक है। 3 को मेरा टिकट था और फिर 2 दिन लगे थे, ठीक है। और जो टिकट ये लोग करवाते हैं वो भी हाई क्लास की होती है, ठीक है, कतर एयरवेज या एमिरेट्स, बिकॉज यू नो KNP स्कॉलरशिप्स होल्डर्स आर, ये लाडले होते हैं गवर्नमेंट के लाडले हैं हम, ठीक है। तो गवर्नमेंट हमारा काम जल्दी करती है और बहुत हमें लाड प्यार से रखा जाता है, ठीक है। आप बहुत नोटिस करेंगे जब आप यूनिवर्सिटी में आएंगे ना, तो आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि हम लाडले हैं कोई गवर्नमेंट जो KNP जो कमेटी है, ठीक है, हर साल वो आती है, ठीक है। इन द एंड ऑफ द ईयर पूछती हैं कोई मसला तो नहीं है, अपने बच्चों से वो पूछती हैं कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। कोई मसला होता है तो हम बताते हैं, ठीक है। कोई भी मसला मसाइल होता है ये वो वगैरह पूछने आते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सिटी वाले भी बहुत काइंड है, कोई भी मसला, इवन आपको अपना कोर्स नहीं मिल रहा ना, अपना हॉस्टल नहीं मिल रहा, ठीक है, वो भी वो लोग हेल्प कर देते हैं, कहते हैं आए हम ढूंढ देते हैं, ठीक है। कुछ अगर आप बीमार हो गए हो तो आपको ले जाते हैं हॉस्पिटल, ठीक है।
वैसे तो हम लोग खुद भी हॉस्पिटल बंदा जा सकता है, फ्रेंड्स लेके चले जाते हैं, लेकिन नहीं, जो कि मतलब जो स्टूडेंट्स के लिए ना वो इंटरनेशनल ऑफिस वाले खुद आते हैं, खुद लेके जाते हैं आपको हॉस्पिटल। ठीक है, कोई आप लोगों की ओरिएंटेशन आ गई, किसी गवर्नमेंट ने आप लोगों को बुलाया दूसरे शहर, ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑफिस वाले साथ जाते हैं, ख्याल रखते हैं, लेके जाते हैं, लेके आते हैं। ठीक है, हर चीज़ का ना मतलब बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है हमारे KNB स्कॉलरशिप होल्डर्स का। पूछते हैं कोई रोज़, मतलब हर हफ्ते पूछ रहे होते हैं कोई मसला मसाइल तो नहीं है, सब कुछ लाइफ ठीक जा रही है। ठीक है, मतलब बहुत प्यार से रखा जाता है हमें KNB वालों को। ठीक है, तो बस आए। ठीक है, और ये है कि इंडोनेशिया को आपने ऐसा वैसा नहीं समझना। ठीक है, इट इज़ वर्थ टू कम हियर। ओके, उसके बाद क्योंकि पता है यहाँ पे मुझे भी लग रहा था कि पता नहीं फॉरेनर्स यहाँ होते होंगे स्टूडेंट्स वगैरह, लेकिन यहाँ पे इवन अमेरिका से आते हैं, अमेरिका यूरोप से आते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आई विल शो यू इन माई एनी वीडियो। ठीक है, अमेरिका से आते हैं स्टूडेंट्स क्या करने, सिर्फ कल्चर सीखने। इनकी एक और स्कॉलरशिप है, धर्मा सिसवा स्कॉलरशिप, दैट इज जस्ट फॉर लर्निंग द कल्चर। ठीक है, लैंग्वेज सीखने आते हैं। ठीक है, वो 10 महीने की होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज सिखाई जाती है। ठीक है, उसका भी स्टाइपेंड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यही है कि यहाँ आते हैं यूरोपियंस भी। ठीक है, अमेरिका के भी आते हैं। ठीक है, हर जगह के आते हैं, रशिया के आते हैं इवन। ठीक है, हर जगह के आते हैं, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज सीखने आते हैं। KNB के भी होते हैं बहुत सारे यूरोपियन और ये वो वगैरह, यूरोपियन के आते हैं, रशियन के आते हैं KNB में भी। ठीक है, तो हर कंट्री अप्लाई करती है, ये नहीं कि हम पाकिस्तानी तो यही सोच रहे हैं कि पता नहीं कैसा कंट्री है ये वो। तो इसलिए मैंने ये चैनल भी मैंने इसलिए बनाया था। अभी तो मैं कुछ दिन से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर रही बिकॉज मेरे पेपर्स थे। ठीक है, सेमेस्टर ख़त्म होने वाला था ना, तो एग्ज़ाम हुए थे। तो यही है कि मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया इसलिए ताकि आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि पाकिस्तान में इंडोनेशिया के बारे में पता है लोगों को, लेकिन इतना नहीं पता, तो मैं बताना मैंने इसलिए यूट्यूब चैनल बनाया ताकि आप लोगों को बताऊं। ठीक है, इंडोनेशिया के बारे में और इन्फॉर्मेशन दो। ठीक है, तो दैट्स ऑल, आई होप इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, मैंने सब कुछ बता, अगर कुछ मिस हो गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आई विल गिव यू द आंसर। ओके, और मैंने मेरा इंस्टाग्राम भी मैं शेयर कर दूंगी, उसमें भी आप जाके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग इट। ओके, शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स को, और कोई भी मसला हो आपकी बहन हाजिर है। ठीक है।